साध्वी प्रज्ञा भारती जी, हिंदी धर्म गुरु, एक युवा वैचारिक क्रांतिकारी, एक संत के भेष में। साध्वी प्रज्ञा जी दिल्ली से, और श्री चंद्र प्रकाश जी मिश्र मटियारी। आदरणीय आप भी आइए मंच पर। आनंद जखोटिया जी। आनंद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस पूरे सत्र का संचालन करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आचार्य योगेश्वर जी को, आचार्य राजेश्वर जी को। कृपया मंच पर आए एवं इस पहले सत्र के साथ इस कार्यक्रम का प्रारंभ करें। और पहला सत्र अपने आप में हर मायने में सबसे जरूरी होता है, विचारों को बांधने के लिए, विचारों को एक लय देने के लिए। और विचारों की लय की ये कमान अब आचार्य राजेश्वर जी के हाथ में है। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज ज्ञानम फाउंडेशन की तरफ से जो ये ज्ञानम, जिसका शीर्षक भी जो है कार्यक्रम का ज्ञानम ही है, और इस चतुर्थ सत्र के शुभारंभ अवसर पर, चूंकि परिचय तो सबका करा ही दिया है, इसलिए मैं बहुत अधिक समय नहीं लूंगा, सीधे हम जो है विषय पर पहुंचेंगे। आज का विषय है धर्म और आध्यात्म में, अर्थात धर्म और आध्यात्म ये भारत के मूल प्राण हैं। क्यों और कैसे? चूंकि यहाँ लगभग सभी विषयों से संबंधित जो है यहाँ आचार्यगण बैठे हुए हैं, और आचार्यों के साथ साथ जिन्होंने अपने जीवन में उस चीज को सीखा, समझा और लोगों तक भी पहुंचाया, ऐसे लोग भी हमारे बीच हैं। तो सबसे पहली बात उठती है कि धर्म और आध्यात्म जो है वो हमारे भारतवर्ष के मूल प्राण हैं। कहने का भाव यह है कि देखिए, इस हम पूरे जगत को देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई वस्तु हमें दिखती, कोई चीज दिखती है, तो वह है शरीर। शरीर में इंद्रियां भी है, ज्ञानेंद्रियां भी है, कर्मेंद्रियां भी हैं, आंख है, नाक है, कान है, हाथ है, पैर है, बहुत सारी हमारे दुनिया भर के जो है हमारे भीतरी अंग भी हैं, हृदय भी है, और भी बहुत सारे ऐसे अंग हैं। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी, ये एक पूरा ढांचा होते हुए भी जो है 10 एक इंद्रियां, एक मन है, बुद्धि है, ये अहंकार आदि जो पंच महाभूतों से बना हुआ ये शरीर है, सब कुछ होते हुए भी यदि प्राण नहीं है तो वो शव कहलाता है। इसलिए प्राण किसी भी वस्तु का सबसे महत्वपूर्ण, चाहे केवल जड़ हो चाहे चेतन हो, तो ऐसे में यहां पर हमारी जो सबसे प्रमुख विषय क्या रखा है कि मूल प्राण है भारतवर्ष का धर्म और अध्यात्म। तो मैं सबसे पहले जगत गुरु रामानुजाचार्य अयोध्या से पधारे हैं, स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जी स्वामी जी के, अभी आप देखिए हमारे देश के दो प्रमुख जो है, हाँ संप्रदाय मानते हैं हम, धर्म में भी अलग अलग भेद हैं हमारे यहाँ पर, तो रामानंदी और रामानुज दो संप्रदायों का प्रतिनिधित्व आप करते हैं। क्योंकि आज मुझे अवसर मिला ये पूछने का कि आखिर बड़ा बड़ा सुंदर जो है विषय है
मैंने पूरे भारतवर्ष की लगभग 3 वर्ष यात्रा की, 1.25 लाख किलोमीटर, 3600 गांव शहर कस्बों तक पहुंचा। दुनिया भर के प्रश्न इसी विषय को लेकर के हमसे पूछे जाते थे, और हमने जो जैसा हमको आता था या जैसा हमने सुना सीखा गुरुजनों से, हम अपनी तरफ से उत्तर देते थे। लेकिन आज मुझे इन सबसे वही सब प्रश्न करने का अवसर जो है दीपक वल्लभ गोस्वामी जी ने दिया। तो ये मैं सबसे पहले इस पर आऊंगा, जगत गुरु करपात्री जी महाराज से पूछूंगा कि धर्म क्या है। कृपा करके आप, हाँ बोलना है। और जो भी मेरा एक और निवेदन है, चूंकि 40-45 मिनट का समय है, बहुत संक्षेप में, क्योंकि वो गहन सागर हैं धर्म और आध्यात्म का, लेकिन थोड़ी चीजें छोटे क्योंकि ताकि अनेक प्रश्नों का उत्तर और कुछ 2-4 प्रश्न जो है हम बीच में से भी ले सकें। तो धर्म क्या है, कृपा करके इस पर प्रकाश डालिए। आप बैठे जैसी आपकी इच्छा। बार बार खड़ा करूंगा महाराज श्री, फिर मैं, आप बैठिए, दंड खड़ा है ना, कोई दिन का। आप श्री राजेश्वर जी को देना चाहता हूं, जो मुझे इस जयपुर की पावन भूमि पे सबसे पहले उतारा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं राजेश्वर जी को। दीपक गोस्वामी जी, मैं साल भर पहले आया था, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया था, उनको धन्यवाद देता हूं। जति महाराज जी को, इस बिटिया को मैं बहुत पहले से जानता हूँ, प्रज्ञा भारती को, सारे हमारे जो अतिथिगण हैं, मैं सबको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच एक मिलिट्री के नौजवान बैठे हैं, जब इन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, तो मुझे याद आया कि मैं सफ़ेद वस्त्र पहन करके, नंगा बदन हो करके, मैं कभी रामबन और ठंडा पानी में उद्बोधन दिया करता था। कारगिल की सीमा पे भी गया, मुझे भी याद है। आए 2 बार भगवान का संबोधन, और 40 मिनट के अंदर ही मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा। आपके तमाम शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। विषय इन्होंने अच्छा चयन किया है। वैसे हम लोग विषय पे नहीं बोलते हैं, लेकिन आपने कहा कि आपको विषय पे बोलना है, तो मुझे बोलना पड़ेगा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोल श्री राघवेंद्र सरकार की, श्री हनुमान जी महाराज की। नौजवान साथियों, नाना पुराण निगमागम सम्मत श्री राम नाम रूप लीलाधाम प्रेम तत्व मिशांशक वर्णन हमारे तमाम ऋषियों ने किया है। प्रथम प्रश्न आपका राजेश्वर का था कि महाराज जी, धर्म का कार्य क्या है। शायद यहाँ लोग बैठे हैं, व्याख्यान भी शायद गलत दे देते होंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इसका सही उत्तर है दीपक जी, सभी धर्म ये कहता है कि मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्म क्या कहता है? मान परित्यज्य। मैं प्रज्ञा भारती हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, मैं जीवर स्वामी हूँ, मैं शुक्ला हूँ, मैं त्रिपाठी हूँ, मैं हरिजन हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं वैश्य हूँ। ये जब मान का प्रत्याग आप कर देंगे तो स्वतः आप एकजुट हो जाएंगे। यही हिंदुस्तान का धर्म है। सर्वधर्म मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। माम एकम का मतलब नहीं कि आप श्री गोविंद के चरणों में जाइए, ये कह रहे हैं माम एकम, सब लोग एक हो जाओ। सब लोग क्या? जाति पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई। जाति पात की करो विदाई,
हिंदू हिंदू भाई भाई। मैंने अनुभव किया है राजसर जी, सो है, मैंने वो इतिहास देखा है। शायद मैं भी एक गवर्नमेंट की नौकरी में था, पढ़ा था, लिखा था, अच्छी जगह था, लेकिन जब अयोध्या में शायद प्रज्ञा नहीं गई थी 92 में, जब मैं वहाँ सरजू के तट पे था, तो इसी उम्र की एक बेटी जिसकी अवस्था 26-27 साल की थी, मेरे पास आई कि मैं आपको एक सामान देना चाहती हूँ, आप ले लीजिए। मैंने कहा कौन सा सामान है? कहा मेरे पति कार सेवा में आए थे, मैं जिद करके उनके पास चली आई, कार सेवा में शहीद हो गए हैं। लोगों ने कहा कि सरजू किनारे दाह संस्कार आपको करना है, तो आप आदेश करें मैं अपने पति का दाह संस्कार करूं। जाने लगी, रोने लगी, एक लाल कपड़े में मुझे दिया सामान। मैं खोला, मेरे आंख से आंसू आ गए। हमने कहा बेटी क्या है? कहा महाराज ये मेरे माथे का मंगल सूत्र है, जब कभी अयोध्या में राम जन्मभूमि बनेगी तो मेरे माथे के मंगल सूत्र को आप उसमें लगा दीजिएगा। जब देश के राजनेता राजेश्वर बोलते हैं कि राम जन्मभूमि के इतिहास स्वर्णिम इतिहास है, राम जन्मभूमि के इतिहास जो है स्वर्णिम इतिहास है, स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा, तो शायद मैं कहता हूं कि इनको भारत की भूमि के ज्ञान भी नहीं है, ये स्वर्णिम नहीं है। नर विधायक जी मेरे पास बैठे हैं, रंगा इतिहास है मेरा, रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं पिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है, राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पे गोली खाई है। फिर भी हिम्मत न हारे ने आंसू गिरा, कंधे पे अर्थी उठाई गई, अपने सगे संबंधी की परवाह न थी, जेल में भी दिवाली मनाई गई, जेल में भी दिवाली मनाई। भारतवर्ष धर्म के पहले रक्षात्मक था बाप। राम की परिभाषा प्रज्ञा जी ने जो दे, तुलसी जो दे, वाल्मीकि जो दे, देने दीजिए इनको। लेकिन एक्चुअल में राम की परिभाषा है कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र और मां मीन्स मंगल। जो राष्ट्र के मंगल की भावना सोचे वो सब हमारे राम के समान है, उनके चरणों की वंदना होनी चाहिए मेरे बाप। राम मतलब राष्ट्र, राम मतलब राष्ट्र, मां मतलब मंगल, जो राष्ट्र की मंगल की भावना सोचे। किसी ने कहा भगवान शंकर कैलाश पे थे, अगर किसी दक्षिण भारत में थे तो इस नाते नहीं थे कि कैलाश बहुत अच्छा था, इस नाते भगवान शंकर कैलाश थे, सबसे भारतवर्ष सबसे ऊंचाई चोटी पे थे, ताकि किसी की निगाह हिंदुस्तान पे आने न पावे। मैं भारतवर्ष की सीमा की रक्षा करूंगा मेरे बाप। और अगस्त जी अगर दक्षिण भारत में समुद्र के तट पे वो शक्ति रखते थे, अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में आएगा तो मैं सागर सोख करके सारा जल पी करके हिंदुस्तान के लोगों को वहां भेज दूंगा ताकि मेरे हिंदुस्तान सुरक्षित रहे। ये सब राष्ट्र रक्षा के रूप में प्रमाण में थे मेरे बाप। आज भागवत कथा इनसे भी कहता हूं, छोड़िए अब मेहंदी छोड़ो खड्ग उठा लो, मेहंदी छोड़ो खड्ग उठा लो, खुद से अपनी चीर बचा लो। उठो द्रौपदी यस्त उठाओ, अब ना गोविंद आएंगे, अब ना गोविंद आएंगे। उठो द्रौपदी अस्त उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब उनकी चिंता मत करो, अब तुझे खुद खड्ग उठाना पड़ेगा मेरे बाप। दुत बिछाए बैठा सपने, दुत बिछाए बैठा सपने, कितने मस्तक बिक जाएंगे। जिसकी रक्षा की मांग कर रही हो, बिके हुए अखबारों से अपनी इज्जत बचा रही हो, और दुशासन के दरबारों से जो खुद लज्जा में बैठेंगे, ये तेरी लज्जा क्या बचाएंगे। उठाओ द्रौपदी अस्त्र उठाओ, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे। आप उठाने की आवश्यकता है, आप नहीं कर पा रहे हो मेरे बाप। मैंने इतिहास देखा है, अभी राणा प्रताप की पुस्तक दे रहे थे, मैंने कहा एक स्मृति लिखा आपने? कहा कौन सी स्मृति है? हमने कहा जब 3 साल की मेरी बेटी महाराणा प्रताप की 105 डिग्री बुखार में, 105 डिग्री की बुखार में
पड़ी हुई थी। महाराणा प्रताप गोदी में उठाया और संधि पत्र लिखने लगा तो मेरे भारत की राणा प्रताप की बेटी ने महाराणा प्रताप के हाथ को पकड़ लिया। महाराणा प्रताप ने कहा क्या क्या है बेटी? कहा बाबूजी मुझे इतना बड़ा बुखार है, इस नाते आप संधि पत्र लिख रहे हो। अरे बेटी रहे न रहेगी, हिंदुस्तान रहेगा पिताजी। और अपने हाथों से मेरे 3 साल की बेटी ने उस संधि पत्र को फाड़ के बहा दिया। ये मेवाड़ की पावन भूमि है, ये जयपुर की पावन भूमि है। यहाँ वीर पैदा किए जाते हैं, अधीर पैदा किए जाते हैं, नौजवान पैदा किए जाते हैं, देश के शहीद पैदा किए जाते हैं। ये पूरे हिंदुस्तान की रक्षा का पावन केंद्र है मेरे बाप, इसकी वंदना होनी चाहिए मेरे बाप। आप लोगों से देखा है, सुना है, निवेदन करना चाहता हूं, प्रज्ञा से भी कहना चाहता हूं, खुलेआम बोलता हूं, कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे देश को छोड़ दें, जिनको हिंदुस्तान से ना हो प्यार, यहीं पे रहते हैं, करते हैं तकरार, वो कृपया हिंदुस्तान छोड़ दें, वो कृपया हिंदुस्तान छोड़ दें। यहां की हर बेटी सीता है, यहां हर बेटी राधा है, यहां की हर बेटी मरियम है, यहां की हर बेटी सलमा है। जिनसे आवे इनको नाच, चाहे मुल्ला हो या महाराज, देश छोड़ दे। चाहे मुल्ला हो, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, जिनसे देश की बेटी को आवे आंच, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे मेरे बाप। क्या बात करते हैं आप? किसने त्याग किया है? भी मुझे मॉरिशस में पूछा गया, बोलने गया मॉरिशस लोगों ने पूछा, कृपाते जी, जगत गुरु जी एक बात बताइए। हमने कहा क्या बात है? कहा हिंदुस्तान अभी उसी धर्म में लगा हुआ है। लोग मंगल ग्रह पे पहुंच गए और बुद्ध के ग्रह पहुंच गए, कहां कहां पहुंच गए। हमने कहा क्या बात करते हैं, कहां आप पहुंचे हैं? हमारे देश के लोग बहुत पहले पहुंच गए हैं। कहां कोई उदाहरण है? हमने कहा हमारे देश की बेटी सती सावित्री तो वे जमराज के पास पहुंच करके सत्यवान के प्राण को उठा ले आई थी। आप अभी मंगल और बुद्ध की बात करते हैं। हम आज विश्व गुरु कुछ पटल पे जा रहे हैं। नाज है मुझे हिंदुस्तान का कि जिस देश ने हमारे ऊपर 200 साल तक प्रशासन किया, 200 साल तक राज किया, आज हमारे देश का वो महाव्यक्तित्व, महामानव, जिसके हिंदुस्तान के रगों में खून है, स्वर्ण ऋषि, आज जाकर के वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये हिंदुस्तान का नाज होना चाहिए मेरे बाप। दक्षिण भारत की पंडित परिवार की मेरी भी कमला हैरिसन आज अमेरिका के राष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रही है मेरे बाप। आपने बिजनेस बना रखा है, तोड़ रखा है आपने। आज श्रद्धा के 35 टुकड़े हो रहे हैं, श्रद्धा के 35 टुकड़े हो रहे हैं। क्या बताते हैं हमारे दीपक जी, राजेश्वर जी क्या बताते हैं, धर्माचार्य क्या बताते हैं? ओ नवधा भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत यमान, चौथी भक्ति मम गुण गणई करई कपट तजमान, जाप मंत मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठम शील वृद्ध बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा, सातों सम मुहिमे जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा, आठों जथा लाभ संतोषा। ये नवधा भक्ति बताते हैं, लेकिन एक भक्ति नहीं बताते हैं जिससे साक्षात परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 9 प्रकार की भक्ति तो करो या न करो, प्रज्ञा कोई आवश्यकता नहीं है। हम उस देश के वासी हैं जहां 7 साल का फतेह बहादुर सिंह और 9 साल का जोहावर सिंह, 7 साल का फतेह बहादुर सिंह, 9 साल का जोहावर सिंह, जिनके कलेजे अभी बिल्कुल रात भर बर्फ के टीले पे सुलाया गया था नंगा बदन करके। जब 80 साल की जौहरी मां के सामने दोनों लोगों को दीवार में चुनवाने लगा तो जौहरी बोल दी, नहीं बेटे उफ मत करना, हिंदुस्तान के बेटे हो। और 7 साल का फतेह बहादुर सिंह, 9 साल का जोहावर सिंह ने रोक लिया। फतेह बहादुर कहें क्यों? कहीं हिंदुस्तान की गरिमा है कि बड़े भाई के सामने छोटे भाई की मौत नहीं हो सकती है, पहले मुझे मरने दिया जाए, उसके बाद आप मरा जाए। और मेरे 2 वीर शहीद हो गए मेरे बाप। ये हिंदुस्तान की सरजमी है। हिंदुस्तान की सरजमी ये नहीं देखता है। जब 23 साल की अवस्था में हिंदुस्तान का विवेकानंद शिकागो में बोल रहा था तो 16 साल की बालिका सामने बैठी, बोली मिस्टर विवेकानंद, आई आस्क्ड यू वन क्वेश्चन, प्लीज यू गिव मी जस्ट। विवेकानंद नीचे आए, बोले क्या बात है?
प्लीज रिमेंबर योर क्वेश्चन। तो सिस्टर निवेदिता बोली, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू, मुझे आपके समान बेटा चाहिए। विवेकानंद ने कहा, मुझे मेरे समान बेटा चाहिए, हो सकता नहीं भी हो, मैं आपके पास आ रहा हूं। जब उसके पास पहुंचे, बोले प्लीज रिमेंबर योर क्वेश्चंस। तो सिस्टर निवेदिता बोली, आई लाइक टू चाइल्ड सेम टू यू, मुझे आपके समान बेटा चाहिए। धन्य है भारत का वीर सपूत। गिर गया, साष्टांग प्रणाम किया, सिस्टर निवेदिता का पांव पकड़ लिया और कहा, आप मेरी माँ बन जाइए, मैं आपका बेटा बन जाता हूं। ये भारतीय संस्कृति रही है मेरे बाप, ये मेरे भारतीय संस्कृति रही है। 400 साल का बूढ़ा बाप पढ़ाते हैं, 400 साल का बूढ़ा बाप जिसकी दाढ़ी पक चुकी है, बाल पक चुका है, वो 16 साल की कन्या को देख करके मोहित हो जाता है। गुरु के पास पहुंचता है, कहा गुरुदेव मुझे उस कन्या से विवाह करना है। गुरुदेव तुझे लाज नहीं आती है, 400 साल की अवस्था है, सफेद बाल है, सफेद दाढ़ी है, तो विवाह करना चाहता है। कहा गुरुदेव उपदेश नहीं, उपाय बताइए। कहा एक उपाय है, ते अपने घर जा, तेरा सबसे बेटा पुरु जिसकी अवस्था 21 साल की है, अगर अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले तो निचला विवाह कर सकते हैं। पुरुष ने निवेदन किया, बेटा विवाह करना चाहता हूं। पुरु ने कहा ठीक है पिताजी, 400 साल का बुढ़ापा मुझे दे करके 21 साल जवानी ले जाए। बताइए, हिंदुस्तान का बेटा ही कर सकता है, विश्व में कोई ऐसा बेटा नहीं हो सकता है। सारे इल्जाम मेरे नौजवानों को पर, मेरे बाप सारे इल्जाम नौजवानों पर है। मैं बता देना चाहता हूं, रामायण पढ़ो या न पढ़ो, भागवत पढ़ो या न पढ़ो, गीता पढ़ो या पढ़ो, नवोदय भक्ति पढ़ो या न पढ़ो, मैं निवेदन करना चाहता हूं, खुले मंच पे पत्रकार बैठे हैं, लोग बैठे हैं, इन सब से हो सकता है परमात्मा आपको मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है राजस्व जी। लेकिन एक चीज की गारंटी है, 9 प्रकार की भक्ति यदि आप न कर पाओ मेरे देश के नौजवान साथियों, तो एक भक्ति देशभक्ति कर लो, और परमात्मा आपके सामने आकर के आपको गोदी में बैठा कर अपने सागर ले जाएगा। इसका नाम है देशभक्ति। ये 10वां भक्ति है, देशभक्ति नौजवानों के लिए मेरे बाप। इसको लोग नहीं सिखाते हैं, बड़ी अफसोस की बात है मेरे बाप। मेरे पिताजी सुंदर संग्राम सेनानी 14 दिन तक उल्टे लटकाए गए थे, हॉस्पिटल का कपड़ा बांध करके। जब सुभाष चंद्र बोस ऊपर से देखे उतारे गए, नीचे कोड़े मारे जाते थे, खून बहता था। जब नीचे उतारे गए, उसी कपड़े में लपेट करके और खून को पोंछ करके एक दूसरे के मुंह में डाल करके अपना जीवन बचाया था, तब हिंदुस्तान को आज़ाद किया था। तो धर्म मेरा क्या है? सबसे बड़ा धर्म मेरा है भारत की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, देश के वीरों की रक्षा करना, शहीदों का सम्मान करना। हमने त्याग किया है। बोल रहे थे महाराज जी, कौन से बैठे थे? उपाध्याय जी, उपाध्याय। मेरी आंख में आंसू आ गया। क्या त्याग करते हैं आप? छोटे से कुंवर को बचाने के लिए धायमान ने अपने बच्चे को सुला दिया। छोटे से कुंवर को बचाने के लिए धायमान ने अपने बच्चे को सुला दिया बिस्तर पे कि कुंवर बचा रहेगा तो मेरा देश सुरक्षित रहेगा, मेरा बच्चा चला जाएगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। उस धायमान के पावन भूमि पे तो आपका संकल्प क्या है? यही बाबा बन जाओ, बाबा बन जाओ। हम बाबा बनना आवश्यक है। आज ने पूछा महाराज जी, रामानंदी संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय, हमने कहा इसी नाते मैं दोनों संप्रदाय से बना हूं, दोनों संप्रदाय से बना हूं। विडम्बता इनसे पूछिए, भारतीय भोजे परगे जी एक बात बताओ, दीक्षा लेने के बाद क्या करूं? दीक्षा लेने के बाद एकांत में बैठ जाओ, कोई सुनने न पावे, मुंह में कपड़ा ढक करके आधे घंटे गुरु जी के मंत्र का जप करो, आधे घंटे गुरु के मंत्र का जप करो। 3 साल तक रामानुजाचार्य अपने गुरु के पास गए कि गुरुदेव मुझे दीक्षा दीजिए। अरे क्या बहुत कठिन है, दीक्षा लोगे तो एकांत में जाप करना पड़ेगा, मैं करूंगा। और दीक्षा लेने के बाद जब सदगुरु रामानुजाचार्य आए तो 1 लाख लोग इकट्ठा किया और पहाड़ पे खड़े हो गए। कहा मैं एक ऐसा मंत्र बता रहा हूं जिससे सीधे आप परमात्मा के पास जाओगे, और वहीं से पूरा मंत्र बोल दिया। गुरुदेव ने कहा तुझे पाप लगा है? कहा एक पाप नहीं, हजारों पाप लग जाएं, लेकिन कम से कम 1 लाख लोग तो परमात्मा के चरणों में शरणागत हो रहे हैं। ये मेरा नियम होना चाहिए मेरे बाप, ये मेरा नियम होना चाहिए मेरा। हमने छिपाया। देश के मुसलमान ठीक हैं, मुझे बिल्कुल हमें जैसे लोगों को सम्मान है, मुझे ऐसे लोगों को सम्मान है। जब भुवनेश्वर में मेरी बैठक तत्कालीन देश के राष्ट्रपति एपीजे कलाम के साथ हुई, नीचे ऐसे बैठ गए, हाथ पकड़ा, हमने कहा आप देश के राष्ट्रपति हैं, ऊपर बैठिए। कहा केवल 5 साल तक के लिए हैं, करपात्री आप आजीवन हैं। यह सम्मान था। करपात्री आप आजीवन हैं, आप माता ठारक और खाते हैं। बैठे हैं मिलिट्री मैन, पूछिए इनसे ठंडा पानी रामबन का स्थिति क्या है। जब नंगे बदन में बोलना पड़ता है तो पता चलता था क्या बोलना है मेरे बाप। देशभक्ति करो, बहुत सुंदर, राष्ट्रभक्ति करो।
रामायण कथा को भी राष्ट्रभक्ति में बोलिए। और मैं कहता हूं राम का फोटो लगे या न लगे कोई परेशानी नहीं है, कृष्ण का फोटो लगे या न लगे कोई परेशानी नहीं है, शंकर का फोटो लगे या न कोई है, लेकिन तेरे मंच के पीछे देश की तिरंगा झंडा जरूर लगना चाहिए, तिरंगा झंडा रखना चाहिए, तिरंगा झंडा रखना चाहिए। इस राष्ट्रभक्ति के नाम पर आपको कम से कम तालियां इतनी तेज गूंजनी चाहिए। अब देखिए, साधु संतों को किसी एक विषय में बांधना तो संभव नहीं है, पर ये चूंकि अगर मैंने बाबा जी को रोका नहीं तो 45 मिनट आप ही निकाल देंगे, तो इसलिए मैं चाहता हूं, कुछ बहुत सारे प्रश्न हैं आपसे जो मैं और मैं सारे एक निवेदन करना चाहता हूं, खासकर प्रज्ञा जी से, इन लोगों से, राजस्थान से भी सबसे निवेदन करना चाहता हूं। मेरी प्रार्थना है, मेरी दैन्यता है, मेरी करुणा है, मेरी पुकार है, मेरे राम के प्रति स्नेह है, मेरे राष्ट्र के प्रति चिंतन है। एक मांग करता हूं, सब कुछ करो, लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। मां की ममता बांटी नहीं जाती है, फैलाई जाती है। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। मां की ममता भाई बहन बांट लो। अगर इससे मन ना भरे राष्ट्र तो क्या करना है। लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। मां की ममता भाई बहन बांट लो। घर बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि वतन बांट लो। संत को राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। क्या मठी मंदिर तक सीमित हैं? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, ये जगत गुरु, ये केवल मठ मंदिर तक सीमित हैं। भारत नहीं रहेगा तो तेरा मठ नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा तेरा मंदिर नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा तेरा सम्मान नहीं रहेगा, भारत नहीं रहेगा तेरा मान नहीं रहेगा। अतः सर्वोपरि हमारा भारत है और भारत का सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। शेष कल के सत्र में अब कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो निश्चित तौर से मैं उसका उत्तर देने के तैयार हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर। देखिए, बहुत सारे मेरे प्रश्न थे जो वो मेरे भीतर ही रह गए और स्वामी जी ने उनके उत्तर अपने आप ही दे दिए बिना पूछे। बहुत सारे ऐसी जिज्ञासाएं आपकी हमारी सबकी है। मैं इस कड़ी में आगे बढ़ाते हुए, चूंकि हम जिस विषय पर चल रहे थे कि धर्म और आध्यात्म इस भारत के प्राण कैसे हैं, तो इस पर साध्वी प्रज्ञा भारती जी से भी निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं माँ भारती के चरणों में अपना नमन अर्पित करती हूँ, क्योंकि जो बात अभी करपात्री महाराज जी ने कही, मुझे लगता है जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम सबकी रगों में अपने माता पिता से पहले भारत माँ का खून दौड़ रहा है। इसीलिए भारत माँ हमारी जननी कहा जाता है उसे। और हमारा तो धर्म ही हमें ये सिखाता है कि राष्ट्र ऊपर है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्ग आदि अपि गर्यसी। मेरा तो धर्म सिखाता है कि मेरा राष्ट्र सबसे पहले है, राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। और साथ ही साथ मैं महंत दीपक जी को, दीपक गोस्वामी जी को, भाई जय आहूजा जी को सबसे पहले तो बधाई देती हूँ। ये कार्यक्रम ज्ञानम आयोजित करने के लिए बहुत सुंदर आपने आयोजन किया है, बिकॉज आई नो इट डिमांड्स लॉट एंड लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क। और वो भाई साहब से बात हो रही थी जय आहूजा जी से, तो वो कह रहे थे कि महंत दीपक जी कुछ इंजन है, मैं इंजन हूँ और वो क्या है। तो लेकिन मेरी परिभाषा कुछ अलग है। मैंने आप लोगों को बहुत सालों से काम करते हुए देखा है, तो मुझे ऐसे लगता है आप दोनों ज्ञानम की रीढ़ की हड्डी हैं। आपके बिना ज्ञानम खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये तो मैं जरूर कहूंगी। और क्योंकि यहाँ पर सनातन धर्म की चर्चा हो रही है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आज के टाइम के लिए। आई वुड से बीट एनीबडी, चाहे वो यूथ है, एक बच्चा है, एक महिला है, एक इंटेलेक्चुअल है, उसको पता होना चाहिए अपने धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, दैट वन शुड बी प्राउड वेयर यू बिलोंग टू। आप जहां बिलोंग करते हैं आपको प्राउड होना चाहिए। जब हम स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो ऐसा ना हो कि जब आप एक बहुत बड़े स्कूल में जा रहे हैं दिल्ली में, तो वो कहते हैं ओह हु इज लॉर्ड राम, तब आपका दिल
पीड़ा से भर उठता है, तब आपके दिल में अतः पीड़ा होती है कि हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। और जो कि अभी आचार्य जी ने भी प्रश्न पूछा, आचार्य जी दीज आर कनेक्टेड, आई बिलीव ये सब कनेक्टेड है। जो अध्यात्म और धर्म भारत के प्राण है, इनके बिना तो भारत जड़ है, एक शव के समान है। ये तो भारत में सांस फूंकते हैं, और धर्म है, सनातन है तो हमारा अस्तित्व है, सनातन नहीं है तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगी, आई नो इट्स अ पैनल डिस्कशन, वन बाय वन आपके पास बहुत सारे प्रश्न भी होंगे, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि हिंदू ये जो सोच है ये इतनी सशक्त होती जा रही है, दिन ब दिन इतनी सुदृढ़ होती जा रही है कि विदेशों में, आपको पता है अभी लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस हुई यूएस में जिसका सब्जेक्ट था डिसमैंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो लोग डरने लगे हमसे। कितनी प्रसन्नता की बात है और आश्चर्य की भी बात है, हम तो यहाँ बैठे हैं, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं, निष्ठा से सनातन का प्रचार कर रहे हैं। और देखिए वहां पर यूएस में एक कॉन्फ्रेंस होती है जिसको ऑनलाइन कितनी कंट्रीज ज्वाइन करती है, और वो ये कह रहे हैं कि ग्लोबल हिंदुत्व को कैसे धाराशायी किया जा सके। क्या ये संभव है? ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन इससे ये समझ में आता है कि ब्रेकिंग इंडिया के एजेंडा को लेकर कितनी सारी चीजें चल रही हैं। आप देखिए सीमाएं पार से लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। क्यों? क्योंकि भारत जियोपॉलिटिक्स में बहुत अच्छा कर रहा है। अभी जैसा कटपात्री महाराज जी ने भी वर्णन किया कमला हैरिस के बारे में, अब आप देखिए ऋषि सुनक है, इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। जियोपॉलिटिक्स के अंदर भारत का अपना एक स्थान है, प्रधानमंत्री ने भी एक स्थान बनाया है, और इसीलिए अब लोगों के अंदर हिंदुत्व को लेकर एक असुरक्षा सी होने लगी है। मैं एक बात बताऊंगी, मैं एक परिवार की तरह यहाँ पर बैठी हूँ, तो मैं बिलीव करती हूँ कि कॉन्वर्सेशन होगी। तो जब अक्सर टीवी पर बैठना होता है, डिबेट्स होती हैं, कोई भी चैनल ले लीजिए, टाइम्स नाउ, नवभारत है, आपका रिपब्लिक है, आज तक है, किसी भी चैनल पे। एक बार मुझसे एक प्रश्न पूछा किसी ने, सामने से एक युवक था, बहुत बड़ी ह्यूज गैदरिंग थी, तो उन्होंने कहा कि बड़ी सारी ऐसी देश में भी गोष्ठियाँ हो रही हैं, और उन गोष्ठियों में ये कहा जा रहा है कि मुसलमान खतरे में हैं, मुसलमान से सांस नहीं ली जा रही है, कदम नहीं आगे बढ़ाया जा रहा है, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैंने एक बात बोली जो मैं आपसे भी कहना चाहूंगी, और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए लोग मेरे साथ अग्री करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि आप लोग दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं और अभी भी कहते हैं मुसलमान खतरे में है, एक बार हनुमान चालीसा पढ़कर देख लीजिए, क्या पता आपका खतरा टल जाए। तो हमारा तो देश ही राम का देश है, कृष्ण का देश है, हमारा देश तो इतना महान है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आपने आचार्य जी जो बात करी, जो इसका पूरा ज्ञानम का जो असेंस है, हालांकि अभी हम सब्जेक्ट पर टिके हैं, लेकिन ज्ञानम का जो असेंस है वो असेंस ही है सनातन को पुनः स्थापित करना उसी गरिमामय रूप में जिसका गरिमामय रूप था। तो मेरी समझ से अध्यात्म और धर्म भारत के अभिन्न अंग है, इसको हमसे कोई अलग नहीं कर सकता, जैसे हमारी सांसों को कोई हमसे नहीं अलग कर सकता। साध्वी प्रज्ञा भारती जी और जगत गुरु जी ने जो बात कही, असल में हमारा प्रश्न यही था कि भाई धर्म क्या है और अध्यात्म क्या है। देखिए जो आप लोगों ने कहा उसका निचोड़ यही है कि जिसे धारण किया जाता है वो धर्म है। अब हम क्या धारण कर रहे हैं? हम सदियों से जो हमारी परंपराएं हैं उनको ही तो हम धारण कर रहे हैं। जैसे हमारी जो आंख है उसका हर चीज का धर्म है, आंख का देखना आंख का धर्म है, श्वास लेना हमारे फेफड़ों का धर्म है, हर चीज का धर्म है। धर्म के बिना कोई ये धरती नहीं है, तो जिससे धारण किया जाए वो धर्म है। और दूसरी बात थी आध्यात्म। आध्यात्म मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किससे जुड़ा हूं, यह सृष्टि क्या है, सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, जड़ चेतन इतनी सारी चीजें दुनिया भर में, ये जिसे विराट पुरुष कहते हैं, वो ये सारी प्रकृति जिसे, तो ये अध्यात्म अर्थात मैं कौन हूं, अर्थात ये जीव और परमात्मा के बारे में सोचने वाली परंपरा से हम लोग संबंध रखते हैं। असल में हम वो सनातन परंपरा है जो आज जो लोग सोच रहे हैं ना, अभी 100-200 सालों में, जिन्होंने 500 सालों में सोचा है, हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले से हम अपने आप से पूछते आ रहे थे कि मैं कौन हूं,
और किससे जुड़ा हूं, मुझे पैदा किसने किया, ये मेरे आसपास, मुझे श्वास प्रश्वास जो ले रहा हूं ये आ कहां से रहा है। तो कहने का मतलब ये छोटी सी बात है कि जिसे हम धारण करते हैं और परंपरा से धारण करते आ रहे हैं वही हमारा धर्म है। मैं जखोटिया जी से पूछूंगा, असल में देखिए बात क्या आती है कि हम लोग अभी सनातन की बात की प्रज्ञा भारती जी ने, कि सनातन धर्म से असल में अभी बहुत दो चीजें चल रही है। हम लोग कहते हैं हम सनातन धर्म को वाले लोग हैं, अभी बीच में ये हिंदू और हिंदुत्व की बात चली, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई इसमें हिंदू और सनातन में क्या भेद है, ये आप कृपा करके बताइए। आचार्य जी के चरणों में, स्वामी साध्वी प्रज्ञा जी के श्री चरणों में नमन। मेरे गुरुदेव सच्चिदानंद परब्रह्म डॉक्टर जयंत अठवले जी, इनके चरणों में नमन। यहाँ महंत दीपक जी और अन्य जो अतिथि हैं, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वामी जी मंच पर बैठे हैं, मैं एक छात्र के रूप में आपको इस प्रश्न के बारे में बताना चाहूँगा, लेकिन थोड़ा सा धर्म का जो सैद्धांतिक पहलू है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूँगा, क्योंकि आज का युवा जो है वो व्याख्या पूछता है, उसका अर्थ पूछता है, उसकी व्यवहारिकता पूछता है, और जब तक हम उसके उत्तर उसको नहीं दे पाएंगे वो धर्म से कनेक्ट नहीं होगा। आज धर्म की जब बात चलती है तो कुछ समय ऐसा था कि धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई, ये धर्म की व्याख्या थी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने यह स्पष्ट किया कि धर्म केवल सनातन है, केवल हिंदू धर्म है, बाकी जो है बाकी सभी पंथ है। क्योंकि रेलीगेट इस शब्द को लेकर रिलीजन आता है जिसमें पतन की ओर जाना, इस प्रकार का उसका अर्थ है। धर्म में ऐसे नहीं है। अन्य पंथों के संस्थापक है, सनातन धर्म आदि और अनंत है, इसके लिए सनातन केवल एकमात्र धर्म है। और धर्म क्या है? आद्य शंकराचार्य जी ने इसकी एक परिपूर्ण व्याख्या बताई, जिससे व्यक्ति की व्यवहारिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नतियां होती है, वो धर्म है। और तीसरी बात उन्होंने उसमें जोड़ी, जिससे समाज की व्यवस्था, विश्व की व्यवस्था अच्छी रहती है, वो धर्म है। तो किसी को व्यवस्था अच्छी नहीं चाहिए क्या? आज हर एक को व्यवस्था अच्छी चाहिए। हर एक व्यक्ति ये विचार करता है कि मुझे हर चीज जो है वो डिसिप्लिनली मिलनी चाहिए। अगर कोई ये विचार करे कि मैं ट्रैफिक के नियम नहीं पालूंगा, मेरे मन में आए वैसे गाड़ी चलाऊंगा, तो हमारा धर्म कहता है ये अधर्म है, उसको दंडित करो। तो जिससे समाज व्यवस्था उत्तम रहती है वो धर्म है। अब अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यह है, धर्म यह बताता है कि भाई तिलक लगाओ आपको लाभ होगा, थ्योरी बताता है, सिद्धांत बताता है। लेकिन अध्यात्म यह बताता है कि तिलक लगाना केवल आडंबर नहीं है, तिलक लगाना केवल दिखावा नहीं है। तो तिलक लगाने से आपका आज्ञा चक्र जागृत होकर आपकी आत्मिक उन्नति होती है। ये जो शास्त्र बताता है और सिद्ध करता है वो अध्यात्म है। तो हमारे धर्म में बताई हुई एक एक बात प्रमाण के साथ है। हम केवल दिखाने के लिए टोपी और पायजामा नहीं डालते, दिखाने के लिए क्रॉस नहीं डालते हैं। हमारे यहां हर चीज का तथ्य है, लॉजिक है, प्रमाण है, और वैज्ञानिक धरातल पर सिद्ध हो सकता है, इस प्रकार का प्रमाण है। इसे अध्यात्म कहा जाता है। आज युवा कहते हैं अध्यात्म की क्या आवश्यकता है, वो तो बुजुर्ग होने के बाद करने की बात है। लेकिन मेरा एक सीधा उनको प्रश्न यह है, मैं भी युवाओं का प्रतिनिधि हूं। आज जब जीवन में विपरीत समस्या आती है, आपके पास डिग्री है, पैसा है, प्रतिष्ठा है, आप कोलैप्स क्यों हो जाते हो? क्यों उससे डटकर लड़ नहीं पाते आप? क्यों आप आत्महत्या कर देते हैं? मैं कोटा में प्रवास करता हूं, 22 स्टूडेंट ने पिछले साल सुसाइड किया। उसके जीवन में आत्मिक उन्नति का अभाव है, धर्म का अभाव है। तो आज पूरे विश्व में अर्थ और काम के पीछे जो दौड़ लगी है, उसको अगर बोध देने का कोई कार्य करता है, वो धर्म है, वो अध्यात्म है। और जहां तक आपने बात की हिंदू और हिंदुत्व, अरे कैसे अलग कर सकते हैं? माता और मातृत्व को अलग किया जा सकता है? कभी भी नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार हिंदू और हिंदुत्व दोनों चीजें एक ही है। बस जैसे साध्वी जी ने बताया कि सनातन धर्म अब अपनी ध्वजा इतनी लहरा रहा है कि पूरे विश्व के जो असुर है वो उससे कुपित हो गए हैं, और वो इस प्रकार का भेद लाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये हिंदुत्व है मतलब कुछ तो पॉलिटिकल है, हिंदू है मतलब और कुछ तो अलग है। लेकिन हिंदुओं को भ्रमित ना होते हुए सनातन धर्म की जो पताका है वो ऐसे ही आगे लेकर जाना आज के समय में आवश्यक है। और यहाँ पर एक बात मुझे यही लगती है कि भारत के जीवन में धर्म है,
इसलिए ज्ञानम जैसे महोत्सव होते हैं। यहाँ अर्थम कामम इस प्रकार के महोत्सव नहीं होते हैं। हम दिशा लेते हैं, हम बोध लेते हैं, हम तत्व लेते हैं और अर्थ, काम और मोक्ष तक के पुरुषार्थ को प्राप्त करते हैं। यह हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। बहुत सुंदर विश्लेषण किया धर्म और अध्यात्म का और हिंदुत्व और सनातन का। असल में कहने का तात्पर्य ये है, भाई कई बार होता है ना कि भाई ये सनातन जो परंपराएं जो हमने कही, जिसको हम हमारे जो ऋषि मुनियों ने हमें प्रदान की, उनको सदियों से हम उन परंपराओं को निभा रहे हैं अपने आचरण में भी, उच्चारण में भी, हर चीज में। और वही उसी को सनातन कहते हैं। वही तो हुआ अर्थ सनातन। आपने कहा कि हिंदुत्व और उसको अलग नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। वही मेरा मानना भी यही है कि भाई जो हिंदुत्व और सनातन, असल में देखिए क्या है, दुनिया भर के लोग आते हैं कई यहाँ पर, एक ही चीज को वो अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीके से देखते हैं। कई बार लोग अलग अलग नामों से भी पुकारने लग जाते हैं। तो यहाँ ये तो भारत में पता नहीं कितनी कितनी संस्कृतियां बाहर से आई। किसी ने इस सनातन को क्या नाम दिया, किसी ने कुछ नाम दिया, पर नाम बदलने से वो व्यवस्था थोड़ी ना बदल जाती, उसका मूल भी नहीं बदलता, उसके प्राण भी नहीं बदलते। तो इसलिए कहने का जो है जखोटिया जी का तात्पर्य यही है कि भाई हिंदुत्व और सनातन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। अब जो जिस नाम से ज्यादा प्रचारित हो जाए ठीक है, उस झंडे को लेकर के चलना चाहिए, इसमें विवाद खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। एक और बात मैं पूछना चाहूंगा आपसे, पैर क्यों रखूं का तुझे पता नहीं राघव। अगर तू मेरे आंचल पर पैर रख के जाएगा तो 14 साल उस आंचल को कलेजे से लगा के राम को समझ करके लेटी रहूंगी। जब 14 साल के बाद तुम आओगे तो अयोध्या में जो है मैं तेरे साथ चलूंगी। ये अध्यात्म है। और सबसे बड़ी अध्यात्म जो है, प्रश्न है, जब राम कथा में ले जाते हैं तो कृपाति डूबना चाहता है। अध्यात्म पूरा राम कथा है, राजनीति पूरी राम कथा है। जब राम जी से पूछा गया कि आपको किस तरफ यात्रा करनी है राजेश्वर जी, वशिष्ठ ने कहा सबसे उत्तम यात्रा क्या है, पूरब जाइए। कहा मैं नहीं जा सकता। कहा पश्चिम जाइए। कहा मैं नहीं जा सकता। कहा उत्तर जाइए। कहे मैं नहीं जा सकता। कहे तो एक ही दिशा बाकी हुई, अशुभ दिशा है। कौन सी? दक्षिण दिशा। वशिष्ठ ने पूछा राम से तो उत्तर क्यों नहीं जाएगा, पूरब क्यों नहीं जाएगा, पश्चिम जाएगा, प्रज्ञा तेरे लिए। राम जी ने कहा मैं नहीं जा सकता गुरुदेव, मैं नहीं जा सकता। कहीं क्यों? कि हमारे अयोध्या के उत्तर मेरी दीदी सरजू रहती हैं, जो वशिष्ठ की बेटी जिसको मैं दीदी कहता हूँ। नंगा स्नान किया हूँ। अयोध्या के पश्चिम भी सरजू है, गुप्तार घाट। अयोध्या की पूरब भी सरजू है, बिल्लौर घाट। यदि मैं नंगे बदन गया, मेरी दीदी राखी लिख के खड़ी हो जाएगी, तेरा पनगमन स्थगित हो जाए, तो मैं पनगमन नहीं कर सकता। ये अध्यात्म है। ये अध्यात्म है। जब राम जी ने कहा कि सेतु बांधने के लिए किसको पुरस्कृत कर दिया जाए, तो लोगों ने कहा किसको पुरस्कृत किया? राजेश्वर जी 1 मिनट, दीपक जी 1 मिनट। ये अध्यात्म जोड़ रहा हूं, ये भारत की। तो कहा कि राम सेतु बना है, किसको पुरस्कार दे दिया जाए? हनुमान जी को? कहा नहीं। कहा नल नील को? कहा नहीं। कहे जामवंत को? कहा नहीं। कहा गुरु के पास चलिए। जब गुरु के पास पहुंचे, कौन गुरु हैं? प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि। सागर के पास पहुंचे। गुरु जी किसको दे दिया जाए? गुरु जी ने कहा राम तुझे भी पुरस्कृत नहीं किया जा सकता है, नल नील को भी नहीं पुरस्कृत किया जा सकता है, हनुमान को नहीं, जामवंत को नहीं। कहें गुरुदेव कौन ऐसा व्यक्ति पुरस्कृत किया जा सकता है? कहा राघव मैं बताऊं, मेरी बेटी प्रज्ञा तेरे लिए। सागर ने कहा मैं सागर हूं, और सीता लक्ष्मी है, श्री समेत बैठे ताऊ ऊपर, उभय बीच से सोहे कैसे। मैं सागर हूं और मेरी बेटी सीता लक्ष्मी है। राघव मेरी बेटी अशोक वाटिका में रो रही है, तुम यहाँ रो रहे हो। एक बूढ़ा बाप अपने सीने पे पत्थर रख लिया, ये सेतु बन गया ताकि तुम अयोध्या तक पहुंच पाओ। इट इज अध्यात्म। बहुत विषय है, कल मुझे बोलना है, शायद विदेश नीति के ऊपर बोलूंगा, अध्यात्म को लेकर के करना है। धन्यवाद। राम की तो क्या पता है। धन्यवाद। कुछ प्रश्न जनता के बीच में से
दीपक जी, कुछ बहुत संक्षेप में आप अगर कुछ कहना चाहें तो आगे आकर के एक माइक ले लें और जिनसे आप पूछना चाहें उनका नाम भी बता दें। ये माइक ले जाइए। केवल 10 मिनट शेष है हमारे इस कार्यक्रम को पूरा कर। मुझे बता दीजिएगा कब इसको अगला, क्योंकि अगला सत्र भी है। तो मेरा प्रश्न करपात्री जी महाराज से है। हम विभिन्न संप्रदायों में विभिन्न तरीका से बटे हुए हैं, अनेक संप्रदाय हमारे बने हैं धर्म के अंदर। यदि हमें दुष्टों से, असुरों से लड़ना है तो हमें एक बड़े विचार पर काम करना होगा, और वह विचार है सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सनातनिज्म। वो किस प्रकार बनाया जाएगा, उसका रूपरेखा, या उसके, मेरा मानना ऐसा है कि उसके बिना बनाए सनातन का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि लड़ना एक साथ पड़ेगा। ऐसे अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप बन रहे हैं, बड़े बड़े संप्रदाय बना रखे हैं, और कोई नए ग्रुप पैदा हो गए रोज, और उन्होंने नए तिलक छापे लगा रखे हैं, और सनातन टूट रहा है विभिन्न भागों में। तो सर्वोच्च धर्म संस्थान बनाने का हमारा एक ईश्वर ने विचार दिया, उसके बारे में आपसे जिज्ञासावश प्रश्न कर रहा हूँ। इसके साथ ही और भी कोई एक प्रश्न हो तो वो भी साथ ही करते हैं, क्योंकि ये जो है इनकी जिज्ञासा तो है ही और इनका सुझाव है एक तरीके से जिस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। तो हाँ, एक और। जय श्री राम। मेरा प्रश्न मैं साध्वी प्रज्ञा जी से रखना चाहूँगा। मैम, अभी एक नया कहेंगे कि इनका उद्घोष हुआ है कि ब्राह्मण देश छोड़ो, और मेरा सनातन धर्म जो है, क्योंकि मेरे जो युवा हैं वो दिमाग में ये लेके चलते हैं कि भैया धर्म की रक्षा सिर्फ ब्राह्मणों को करनी है, बाकी धर्म की रक्षा बच्चे लोग ये नहीं समझते कि भैया धर्म क्या है। तो ये जो अभी जो एक नई पहल करी है, ब्राह्मणों रक्षा छोड़ो, तो ब्राह्मणों को जोड़ो, ऐसा कोई आप उसमें उद्देश्य करें तो अच्छा लगेगा। धन्यवाद। आपका नाम मैं जान सकती हूँ? मेरा नाम तरुण टाक है और मैं क्षत्रिय हूँ और मैं संपादक हूँ IT वॉइस से। देखिए, आपका प्रश्न बहुत वैलिड है आज के सिनारियो में। मैं ये कहूंगी कि धर्म की रक्षा करना तो सभी का धर्म है। हालांकि धर्म की कोई हानि कभी नहीं होती है, हानि समाज की होती है, धर्म को कोई कभी नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। और इसी से कनेक्टेड प्रश्न जो अभी इन्होंने भी कहा था कि सनातन पर हमला हो रहा है, जानते हैं क्यों हमला हो रहा है? वेदों के अंदर आता है, अयं निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। हम वो देश है वसुदैव कुटुंबकम की करने वाली, सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं हम, है ना? लेकिन उसका नुकसान हमें आज भुगतना पड़ रहा है सेक्युलरिज्म के नाम पर। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। हो सकता है मेरी बात से कोई सहमत हो और कोई ना भी हो, लेकिन सेक्युलरिज्म की हम कॉस्ट दे रहे हैं ये, क्योंकि हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी समझा जा रहा है। तो हमारी सहिष्णुता को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अब देखिए, भारत तो वो देश है जिसने आतंकवादी कसाब को भी फेयर ट्रायल दिया था, हमारा तो वो देश है। हम उस देश के वासी हैं। हम अपना अधिकार मांगने के लिए 350 साल से नंदी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि उनको प्रभु शिव के दर्शन हो जाए। हम अपना अधिकार मांगने के लिए भी संविधान का रास्ता अपनाते हैं। राम जन्मभूमि, राम मंदिर के लिए भी हमने संविधान का रास्ता अपनाया। इसीलिए सभी को मिलकर, ये जो आपने प्रश्न पूछा है खासकर युवाओं के लिए, सभी को मिलकर एक साथ एकजुट काम करना होगा। चलिए, उसके लिए मेरे मन में एक विचार आया। आप सभी से मेरा आग्रह है, इतना सुंदर एक वातावरण यहाँ बन चुका है, इतनी पॉजिटिविटी है, सभी से मेरा आग्रह है, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए। कोई हेजिटेशन की बात नहीं है, कोई किसी को सजा नहीं मिल रही। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू रेज योर हैंड्स अप इन द एयर नाउ। प्लीज जॉइन द हैंड ऑफ योर इमीडिएट नेबर्स। आप अपने पड़ोसी का हाथ पकड़ सकते, पकड़िए तो अपने पड़ोसियों का हाथ। भाई साहब, आप भी पकड़ लीजिए, पकड़िए। और कैसा लग रहा है? रीमा जी, आपने नहीं पकड़ा, अपने पड़ोसियों का हाथ सभी पकड़ लीजिए और देखिए कितना मनोरम और सुंदर दृश्य है। ऐसे ही हाथों में हाथ थामे एक ताल, एक सुर, एक गति से हम चलेंगे तो भारत को जगत गुरु बनने से कोई नहीं रख पाएगा, अखंड भारत की स्थापना करने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये दम हम रखते हैं। बस सभी को अपने अपने लेवल पर जागरूक होना होगा और
राष्ट्र धर्म निभाना होगा। राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म क्या है? अभी मेरी यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल आए हुए हैं, जनरल साहब से भी बात हो रही थी कि डू वट एवर यू कैन फ्रॉम वेयर एवर यू आर, अपने राष्ट्र के लिए आप उसे कंट्रीब्यूट कीजिए और फिर आप देखिएगा एक आनंद की अनुभूति आपको भी होगी। इसीलिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि, राष्ट्र धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। और 2 लाइनें मैं जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं उनका ज्ञानम मंच के माध्यम से आह्वान करते हुए, दे रही मातृभूमि आवाज हर जवान को। सभी यहाँ पर युवा ही तो हैं, जो मन से युवा है वो युवा है। दे रही मातृभूमि आवाज हर जवान को, मिटने से पहले बचा लो देश की तू मान को। आज सनातन धर्म को आपकी आवश्यकता है, आपकी जरूरत है। दे रही मातृभूमि आवाज हर जवान को, मिटने से पहले बचा लो देश की तू मान को। इस धरा से उस गगन तक एक ही आवाज हो, मेरा देश मेरा भारत मेरा हिंदुस्तान हो, मेरा हिंदुस्तान हो। जय श्री राम, जय श्री राम, भारत माता की। आपकी आवाज मुझसे ऊंची होनी चाहिए। माना मेरे पास माइक है, लेकिन आप अपनी संख्या देख लीजिए। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। अभी हमारे समापन से पहले कुछ कहना चाहूंगा। एक सज्जन ने प्रश्न किया था, मैं इशारा करता हूं, खुल के नहीं बोलूंगा। दीपक जी चाहते हैं उस प्रश्न का उत्तर कल मिले तो अच्छा रहे। नहीं, 1 मिनट, उद्घाटन। 1 मिनट, बोले 1 मिनट। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में एक जनपद, सिद्धार्थनगर में एक जनपद, एक गांव बघमरा है। उस बघमरा में एक मेरी बेटी के साथ 6 लोगों ने दुराचार किया। बहुत कड़ू बोल रहा हूं। और बेटी हाथ में सल्फास लेके बैठी कि मैं खाने जा रही हूं, मेरी कथा चली तो मैं वहां पहुंचा। गांव के उन लोगों ने मुझे घेर लिया, कहा महाराज गलती हो गई, 6 लड़कों से समझौता कर लीजिए। गलती हो गई, 6 लड़कों से समझौता कर लीजिए। मैं समझौता करता हूं, लिखो आप अपने घर से एक बेटी छोड़ो, हम अपने 6 नौजवान को छोड़ देते हैं, समझौता हो जाएगा, कोई परेशानी क्या। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। निश्चरहीन करो मही, भुज उठाई प्रण कीन। सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख दिन। जिस दिन टिट फॉर टैट हो जाएगा उस दिन हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो जाएगा। समझौता किसी बात की नहीं। धन्यवाद। आज ये जो धर्म और अध्यात्म भारतवर्ष के मूल प्राण हैं, इस विषय पर आप लोगों ने सभी हमारे पधारे हुए संतों धर्माचार्यों के और जो इस संबंध में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां रखते हैं, उनका अनुभव, उनके विचार आप लोगों ने सुने। एक प्रश्न था उनका, उसका उत्तर था कि भाई इतने सारे 4 से 84 शंकराचार्य हो गए, 1000 से ज़्यादा जगत गुरु हैं और मेरे जैसे 1 लाख से ज़्यादा जो है कथावाचक है, फिर भी क्यों लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, इसके लिए क्या योजना है। तो इसके लिए करपात्री जी महाराज से हमारी आज सुबह ही बात हुई कि वो जो है ये सारे पूरे भारतवर्ष में घूम घूम करके सभी शंकराचार्यों से सबसे मिल करके जो उन्होंने सुझाव दिया था उस पर पहले से आज सवेरे हमारी चर्चा हुई, इस पर काम किया जाएगा। जय श्री राम। धन्यवाद आप सभी का और इस सत्र के लिए जिसने निश्चित तौर पर आज यहाँ एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया है। और अब मैं आमंत्रित करती हूँ यहाँ हमारे मंच पर सभी जो गणमान्य हैं, अति सम्मानीय विशिष्ट अनुभूतियाँ, उन्हें सम्मानित करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए क्रमानुसार सबसे पहले परम आदरणीय वंदनीय जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री करपात्री जी महाराज के चरणावंदन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्री निर्मलानंद जी जगती जी महाराज श्री, आप आइए। आचार्य राजेश्वर जी, श्री सत्यजीत जी एवं श्री तरुण टांग जी, आप सभी मंच पर आ जाइए।
तो हमारी संस्कृति में सम्मान देने के जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें या फिर संकेत हम कह सकते हैं, साफा, शॉल, मोमेंटो और माला, इन सभी से अभिनंदन परम आदरणीय वंदनीय जगतगुरु रामानुजाचार्य श्री करपात्री जी महाराज का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इसके साथ ही अब मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर सुरुचि गोस्वामी जी, श्रीमती मीनाक्षी आहूजा जी, श्रीमती कल्पना भट्ट जी, आप सभी मंच पर आइए एवं साध्वी प्रज्ञा भारती जी का अभिनंदन कीजिए। साध्वी प्रज्ञा भारती जी का अभिनंदन सम्मान करेंगी श्रीमती सुरुचि गोस्वामी जी, मीनाक्षी आहूजा जी और श्रीमती कल्पना भट्ट जी। सुंदर, अच्छा लग रहा है, पहने रहिए। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ श्री पंकज शर्मा जी, श्री महेंद्र शर्मा जी और श्री एनसी गोयल जी, आप कृपया मंच पर आएं। श्री तन्मय गोयल जी, श्री महेंद्र शर्मा जी और श्री पंकज शर्मा जी, श्री चंद्र प्रकाश जी मिश्र मटियारी जी का अभिनंदन करने के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूं कविराज जी, बुद्धि प्रकाश जी और डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा जी, आप सभी मंच पर आएं कृपा और आचार्य राजेश्वर जी का अभिनंदन स्वागत करें। आचार्य राजेश्वर जी का, कविराज जी, बुद्धि प्रकाश जी और डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा जी, आप सभी कृपया मंच पर आएं।
और आनंद जखोटिया जी का सम्मान करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए जोगेंद्र शेखावत जी, तन्मय गोयल जी, और आदरणीय आनंद जखोटिया जी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री गजेंद्र शेखावत जी, तन्मय गोयल जी और डॉक्टर श्याम सुंदर मीणा जी को। कृपया आप मंच पर आएं एवं आदरणीय आनंद जखोटिया जी का अभिनंदन करें। आप सब तालियों से तो इस स्वागत में सहयोग दे ही सकते हैं। और एक समूह तस्वीर के लिए मैं चाहूंगी कि सभी एक साथ आगे आ जाएं, सभी हमारे गणमान्य अतिथिगण, ताकि एक ग्रुप फोटो हो जाए। वहीं पर अपने अपने स्थान पर ही आप खड़े हो जाइए ताकि एक ग्रुप फोटो हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस सत्र के लिए, इस समय के लिए, इन विचारों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।